नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देवरा दासी मैया के शब्द आज भी प्रासंगिक है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। ब्रिम्स अस्पताल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के जन्मदिन मनाया गया। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राजनाथ से संत को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात करने का किया आग्रह। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर अंदरूनी खींचातान जारी, बीएस येदियुरप्पा ने कहा। राज्यपाल यदि विधेयकों को रोके रखेंगे तो तमिलनाडु जैसी कानूनी लड़ाई होगी, प्रियंका खरगे ने ऐलान किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री तथा बीदर जिला प्रभारी ईश्वर खंडरे ने कहा कि 12वीं शताब्दी में बोले गए देवरा दासी मैया के श्लोक आज भी प्रासंगिक हैं। वह आज जिला प्रशासन, जिला पंचायत बीदर और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग बीदर के संयुक्त तत्वाधान में शहर के रंग मंदिर में आयोजित श्री देवरा दासी मैया जयंती उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। समाज की भलाई के लिए आद्य वचन कर देवरा दासी मैया का योगदान बहुत बड़ा है। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने असमानता और अज्ञानता की निंदा की। महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना तथा समाज को एकजुट करने के लिए काम करना देवरा दासी मैया के लेखन में देखा जा सकता है। बुनकर और कारीगर अपने काम के प्रति समर्पित हैं और सभ्यता के विकास में उनका योगदान बहुत बड़ा है। हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएं भी लागू की हैं जो समाज के सबसे हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचती हैं। हमारी सरकार सबको समान अवसर के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने सभी के विकास के लिए 5 गारंटी लागू की है और बुनकर समुदाय की सभी मांगों को ईमानदारी से पूरा करेंगे और सांस्कृतिक हॉल के निर्माण के लिए एक जगह उपलब्ध कराएंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों ने आज ब्रिम्स अस्पताल में मरीजों को फल और भोजन वितरित किए। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज अस्पताल परिसर में केक काटा गया और समर्थकों ने एक दूसरे को केक खिलाकर पाटिल का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, दत्तू मूलगे, वैजनाथ यनगुंडे, डॉक्टर शेटकार, राजकुमार सहित अन्य समर्थक आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। खाना बांटा जाएगा और फ्रूट्स, फल। वो एक ऐसे आदमी है जिले में, वो नेता ऐसे कि नेता भी है, भाई भी है, माँ भी है, बाप भी है, ऐसे समझते कार्यक्रम में। तो उनके लिए जन्मदिन के लिए हमने हार्दिक करने का है। उनके लिए कितना भी किया तो कम है। वो एक ऐसे इंसान है कांग्रेस में, उनके परंपरा से दादा से कांग्रेस, बाप से कांग्रेस, इनसे भी कांग्रेस कंटिन्यू है ना। तो एमएलए जीते रहे परसों बैठने के लिए हारे मगर हारे नहीं, जीते ले हमारे लिए जीते से बढ़ के उन्होंने जिले में ऐसे नेता, उनके लिए हम जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे पूरी जमा है सबके लिए। उनके लिए आज बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में राजशेखर पाटिल साहब के अभिमानी जो उनके साथी हैं, उसमें खासतौर पे हमारे वैजनाथ यनगुंडी साहब और दूसरे तमाम साथी मिलकर यहाँ पे उनका बर्थडे मना रहे हैं। यहाँ पे केक काट करके और यहाँ के पेशेंट्स में फल और बिस्किट्स और खाना डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। राजशेखर पाटिल ज़िले के एक जाने माने राजनेता है, जिनके खानदान का और उनका इस बीदर ज़िले के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ की तरक्की में, यहाँ के डेवलपमेंट में, यहाँ के गरीब लोगों के काम में हमेशा वो आगे रहते हैं। हम इस मौके पर, उनके जन्मदिन के इस मौके पर उनके लंबी उम्र की दुआ करते हैं और उनके अच्छे भविष्य की, अच्छे सेहत की दुआ करते हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में वो बहुत बड़े नेता बने और बीदर जिले की और हमारे स्टेट की सेवा करें। सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी जी को भारत रत्न देने की मांग मंगलवार को यहां उनकी 118वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान एक बार फिर सामने आई। उप मुख्यमंत्री और कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वामी जी को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए दबाव डाले। शिव कुमार का समर्थन करते हुए हुसतूर मठ के प्रमुख श्री शिवरात्रि देशी केंद्र स्वामी जी ने सिंह से मांग पर प्रदान देने का अनुरोध किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे शिव कुमार ने कहा कि श्री शिव कुमार स्वामी जी एक पूजनीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव
किए बिना हजारों बच्चों के जीवन को आकार दिया और भोजन, शिक्षा और आक्षेप प्रदान करने के सफल बच्चों का पालन पोषण किया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक के लोगों और राज्य सरकार की ओर से अपील करता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के ध्यान में लाना चाहिए। लेकिन स्वामी जी के योगदान की सराहना करने वाले सिंह ने अपने भाषण में शिव कुमार को कोई जवाब नहीं दिया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भी सोमन्ना ने तुमकुर रेलवे स्टेशन का नाम संत के नाम पर रखने के बारे में गृह मंत्रालय के संचार का जवाब न देने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे को नई दिल्ली में सिद्धरामैया के समक्ष उठाऊंगा। सत्तूर के संत ने शिव कुमार के इस पर ध्यान देने को कहा। मूल्य वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के दिन रात के विरोध प्रदर्शन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा कि कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं की प्राथमिक चिंता लोगों के कल्याण के बजाय सत्ता है। येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर सीएम की कुर्सी के लिए अंदरूनी खींचातान चल रही है। भाजपा नेता ने कहा कि वह बुधवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पूरी रात चलने वाले विरोध सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे और मांग करेंगे कि राज्य सरकार अपनी जनविरोधी मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस ले। पूर्व सीएम ने सभी से, चाहे उनकी राजनीतिक संबंधिता कुछ भी हो, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारी बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस कर्नाटक में तुगलक दरबार चला रही है और जन कल्याण की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर पेट्रोल, दूध, बस किराए और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग का जीवन मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ट्रांसफार्मर लगाने की लागत 30,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई है। सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि हिंदुओं ने क्या अपराध किया है। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सरकार और राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बीच बढ़ते विवाद का संकेत देते हुए ग्रामीण विकास और पंचायत राज आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को कहा कि अगर गहलोत विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोक कर रखेंगे तो सरकार को उनके खिलाफ तमिलनाडु जैसी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रियांक ने संवाददाताओं से कहा कि इसे वापस आने दीजिए, हम इसका मूल्यांकन करेंगे, इसमें नया क्या है। तमिलनाडु और केरल में उन्होंने राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग भाजपा और केशव कृपा राज्य आरएसएस मुख्यालय के शाखा कार्यालयों के रूप में किया है। सरकार क्या कर सकती है, हम अपना स्पष्टीकरण भेजेंगे। यदि राज्यपाल आश्वस्त नहीं होते हैं तो हमें तमिलनाडु की तरह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, जिसे राज्यपाल ने स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दिया है, का उद्देश्य विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से राज्यपाल को हटाना है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दूध की कीमतें, बिजली की दरें और बस व मेट्रो का किराया बढ़ाने के बाद अब राज्य सरकार ने डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी मंगलवार से लागू हो गई है। सूत्रों के अनुसार डीजल पर बिक्री कर तत्काल प्रभाव से 18.4% से बढ़ाकर 21.17% कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में डीजल की कीमत 91.02 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। हालांकि सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए दावा किया है कि इस बढ़ोतरी के बाद भी कर्नाटक में डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्य की तुलना में कम रहेंगी। नवंबर 2021 से पहले डीजल पर बिक्री 24% था और प्रति लीटर कीमत 92.03 रुपए थे। पिछले जून में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर डीजल कर को संशोधित कर 18.44% कर दिया था। इस बढ़ोतरी का असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ने की संभावना है। परिवहन निगमों को डीजल खरीद पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की दिल्ली में आलाकमान नेताओं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बैठक से पहले उनके मंत्रियों के समूह ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ शीत युद्ध का संदेश दिया। गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर और सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने मंगलवार को
गंगा मठ में श्री शिवकुमार स्वामी जी की 118वीं जयंती के दौरान शिवकुमार के साथ मंच साझा नहीं किया। दोनों ही समारोह में मुख्य अतिथि रहे, जिसकी अध्यक्षता शिवकुमार ने की। परमेश्वर तो नहीं आए, लेकिन राजन्ना मठ गए, पूजा अर्चना की और मंच पर आए बिना ही चले गए। शिवकुमार ने विधायकों के समूह ने डीसीएम के साथ भाग लिया, जिसमें गुब्बी के पूर्व मंत्री एसआर श्रीनिवास, कुनिगल के विधायक डॉक्टर रंगनाथ और नीलमंगला के विधायक एन श्रीनिवास शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, भाजपा विधायक भी सुरेश गौड़ा और जीबी ज्योति गणेश इसमें हिस्सा लिया। इसके कर्नाटका मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार ने एक बार फिर अपना अतृप्त लालच जाहिर करते हुए डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम आदमी और अधिक परेशान हो जाएगा। भाजपा नेता ने आधुनिक समय के बकासुर की तरह यह सरकार लोगों को मेहनत की कमाई का एक एक कतरा खा रही है तथा खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर कोई अफसोस नहीं दिखा रही है। जिन्होंने कहा कि बढ़ोतरी के बाद बढ़ोतरी, विश्वासघात के बाद विश्वासघात, कर्नाटका में लोगों ने इस सरकार पर भारी बहुमत से भरोसा किया और बदले में उन्हें आसमान छूती लागतों के बोझ तले कुचला जा रहा है, क्या यह उनके भरोसे का इनाम है। उन्होंने कहा कि इस सरकार द्वारा दिखाई गई सहानुभूति की कमी भयावह है। बस बहुत हो गया। कर्नाटका भाजपा कल से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर रही है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अमानवीय मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली जाती। कर्नाटका इससे बेहतर का हकदार है। यह शोषण बंद होना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एससीपी, टीएसपी योजनाओं में लगातार सरकारों ने सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए डाले हैं, फिर भी कठोर वास्तविकता बनी हुई है। ये समुदाय गरीबी में डूबे हुए हैं। ज्वलंत प्रश्न अनुत्तरित है। ये भारी धनराशि इच्छित लाभार्थियों को ऊपर उठाने में विफल क्यों रही? क्या कोई भयावह शक्ति है जो जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही इन निधियों को हड़प लेती है? पूर्व आईआरएस अधिकारी और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी से कांग्रेस एमएलसी बने सुधम दास ने टीएनआईआई से कहा कि इरादा तो अच्छा है, लेकिन क्रियान्वयन के मामले में सिस्टम में खामी दिखती है। चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, अधिकारी सरकार की नरमी का गलत फायदा उठा रहे हैं। उनके बयान में अनकही सच्चाई झलकती है। बड़े पैमाने पर वित्तीय कुप्रबंधन और धोखाधड़ी इन योजनाओं को खोखला कर रही है। उन्होंने कहा, वित्तीय रिकॉर्ड बताते हैं कि अगर पिछले 11 वर्षों में आवंटित धनराशि सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई होती तो प्रत्येक परिवार कम से कम 17 लाख रुपए अधिक अमीर होता। फिर भी ये समुदाय अभाव में फंसे हुए हैं। स्वाभाविक सवाल यह है कि सारा पैसा कहां गया? फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देवरा दासी मैया के शब्द आज भी प्रासंगिक है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। ब्रिम्स अस्पताल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के जन्मदिन मनाया गया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राजनाथ से संत को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात करने का किया आग्रह। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर अंदरूनी खींचातान जारी, बीएस येदियुरप्पा ने कहा। राज्यपाल यदि विधेयकों को रोके रखेंगे तो तमिलनाडु जैसी कानूनी लड़ाई होगी, प्रियंका खड़गे ने ऐलान किया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।